हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम ओवरहेड टैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपने देखा कि हमारे 3 टैंक होते हैं, 3 तरह के टैंक होते हैं, लेकिन हम आज जो आपके सिलेबस में ड्राइंग जिसकी बनानी है वो है हमारा ओवरहेड इंच टैंक। ठीक है। तो इसको बनाने से पहले इसका हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा है, एक 12 मीटर के स्पैन के गुंबद को हस्तमुख चित्र खींचकर उसमें प्रबलन इस्पात की स्थिति दर्शाइए। ठीक है। तो 12 मीटर पार्ट स्पैन मतलब जो डोम का स्पैन है वो हमारा 12 मीटर है। ठीक है। उसको हस्तमुख चित्र खींच करके उसके जो इस्पात है मतलब रीइंफोर्समेंट है उसकी स्थिति को दिखाना है। ठीक है। तो अब हम ड्राइंग पे जब आएंगे तो इसमें देखो जो इसके नॉर्मली जो इसकी डायमेंशंस होती हैं वो बड़ी होती हैं, मीटर में होती हैं। ठीक है। तो इसके लिए स्केल हम बड़ी एज्यूम कर लेते हैं। तो हमने स्केल कितना एज्यूम कर लिया, 1:100। ठीक है। मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये हमने अपनी स्केल एज्यूम कर ली। ठीक है। तो अब हम ड्राइंग बनाते हैं इसकी। सबसे पहले क्या करेंगे, हम नीचे का फाउंडेशन बनाएंगे। ठीक है। तो फाउंडेशन हमारा जो फाउंडेशन होता है वो हमारा होता है 11 मीटर। ठीक है। तो 11 मीटर को स्केल पे अगर हम ले आएंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, स्केल पे अगर हम ले आए इसको तो ये हमारा आ जाएगा 1100 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। ठीक है। अब स्केल पे इसको 100 से डिवाइड कर दो तो 11 सेंटीमीटर हमारा स्केल पे आ जाएगा। अब हम नीचे का ये फाउंडेशन बेस 11 सेंटीमीटर बना लेंगे। 11 सेंटीमीटर का फाउंडेशन बेस बन गया। अब इसके बाद हम फाउंडेशन को बनाएंगे। ठीक है। तो फाउंडेशन में जो हमारा नीचे का है, देखो ये इस तरह हमारा फाउंडेशन है। ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम फाउंडेशन को इस तरह टेपर्ड बनाते हैं। ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, ये हमारा 200 mm होता है। ठीक है। उसके बाद जितने पार्ट में हम टेपर्ड करते हैं वो भी हमारा 200 mm होता है। और ये कॉलम को जो डाया होगा वो हमारा कितना है, 500 mm 5। ठीक है। तो अब हम पहले इसको बनाएंगे, फिर कॉलम बनाने के बाद इसको टेपर्ड मिला देंगे। टू 100 mm। ठीक है। 200 mm मतलब 20 सेंटीमीटर। स्केल पे ले आएंगे तो हमारा कितना आएगा, 0.2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से 0.2 पहले मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हम फाउंडेशन का बना लेंगे। तो इनके ये फाउंडेशन का जो बेस फिट था हमारा, ये वाले फाउंडेशन का जो कॉलम जहाँ शुरू होगा मतलब उसका जो बेस है वो हमारा होता है 2400 mm। तो स्केल पे अगर हम इसको ले आएंगे तो 240 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100 तो ये जगह 2.4। ठीक है। तो ये हमने 2.4 ले लिया और ये फिर ये 200 mm का हमने बना दिया। अब इसके बाद हम बनाएंगे कॉलम। ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे अपना कॉलम। कॉलम हमारा कितने का है, 500 mm 5 का है। तो 500 mm को स्केल पे अगर ले आएंगे हम तो 50 सेंटीमीटर, स्केल करने के बाद 0.5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है।
तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसका सेंटर ले लेंगे, ठीक है। इसका सेंटर 2.4 का 1.2 आएगा कुछ यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा सेंटर आ गया, और उसी तरह इधर से भी हम इसका सेंटर ले लेंगे, तो इधर भी हमारा सेंटर ये आ गया। अब इससे हम 0.4 मीटर ऊपर जाएंगे, सेंटीमीटर सॉरी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जो हमारा ये था 200, इसके ऊपर जो टेपर्ड पार्ट था वो भी 200 था, तो मतलब टोटल मिला के कितना होगा 400 mm, मतलब 40 सेंटीमीटर। इसके प्लेन में तुम्हारा कितना होगा 0.4 सेंटीमीटर। तो 0.4 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से कॉलम हमारा वर्टिकल शुरू होगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर 0.4 मार्क किया है। तो यहाँ पर हम इसका ऊपर इतने पर हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो कॉलम की विड्थ दी है हमको, वो हमारा कॉलम का डाया 500 mm, मतलब 0.5, ठीक है। तो हम अब 0.5 दोनों तरफ इधर से सेंटर लेके इसके इधर और इधर दोनों तरफ करके टोटल हम मार्क कर लेंगे अपना 0.5 का डाया, ठीक है। तो इधर और इधर, मतलब यहाँ से हमारा कॉलम शुरू होगा, ठीक है। उसी तरह इस साइड भी हम मार्क कर लेंगे अपना, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ से कॉलम बना लेंगे अपना, ठीक। उसी तरह इस साइड भी हम अपना कॉलम बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कॉलम बन गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको हम टेपर्ड फ्री हैंड मिला देंगे, ठीक है। टेपर्ड, ठीक। इस तरह इस साइड भी हम इसको मिला देंगे, तो इस तरह से हमारा ये फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम फाउंडेशन के पास एक बीम देते हैं जो इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करती है, ठीक है, मतलब इनको बांधे रखती है। तो ये जो बीम हम प्रोवाइड करते हैं वो हमारा कितना होता है 750 इंटू 1000, मतलब जो उसकी ऐसे अंदर की तरफ मोटाई होगी वो, मतलब ऐसे बीम अगर है तो उसका जो विड्थ है वो 750 और जो डेप्थ है वो 1000 है, ठीक है। तो 1000 mm मतलब स्केल पे अगर हम ले आएंगे 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर आ जाएगा स्केल पर हमारा। तो हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर मार्क करके इसकी विड्थ को बना लेंगे, ठीक है, दोनों तरफ से। और फिर इसको हम इस तरह मिला देंगे, तो हमारा क्या बन गया, फाउंडेशन बीम बन गए, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम बनाएंगे ग्राउंड लेवल। जो फाउंडेशन होगा वो तो ज़मीन के अंदर होता है, तो ग्राउंड लेवल से वो कितना अंदर होता है, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि 2 मीटर होता है, ठीक है। 2 मीटर मतलब 2000 mm, ठीक है। तो 1000 तो ये हमारा हो गया और 400 ये हो गया, तो टोटल 1400 हो गया। और बाकी हम कितना है
600 mm मतलब 60 सेंटीमीटर, और स्केल पे अगर इसको हम ले आएंगे तो हमारा कितना होगा 0.6 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से 0.6 सेंटीमीटर ऊपर मार्क लगा लेंगे, ठीक है। और अब हम इस तरह इसको बना लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा ग्राउंड लेवल बन गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और सेंटर का कॉलम बनाएंगे, ठीक है। ये 2 कॉलम और एक बीच में कॉलम बनाएंगे हम, ठीक है। तो अब हम सेंटर वाला कॉलम बनाएंगे। तो सेंटर वाला कॉलम बनाने के लिए सबसे पहले इसका मिड पॉइंट हम ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको इसका मिड चाहिए एकदम। तो मिड पॉइंट पहले इसका हम बना लेंगे। तो ये हमने इसकी सेंटर लाइन बना ली। उसी तरह इस वाले कॉलम का भी सेंटर लाइन हम बना लेंगे। तो मैंने सेंटर लाइन बना लिया। अब इसके बाद देखेंगे कि इनका जो बीच का डिस्टेंस है सेंटर लाइन टू सेंटर लाइन वो हमारा कितना है। एक सेंटर लाइन से दूसरे सेंटर लाइन के बीच का ये हमारा है 8.1, ठीक, सॉरी 8.6 है, ओके। तो हमारा कितना है 8.6। तो अब 8.6 का हाफ कितना होगा हमारा 8.6 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारा कितना होता है 4.3, ठीक है। तब हम क्या करेंगे 4.3 पर मार्क लगा लेंगे, ये यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ से इसकी हम सेंटर लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह ये हमारी सेंटर लाइन बन गई। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, हमारा ये कॉलम कितना डाया है 500 mm मतलब 0.5 स्केल पर ले आए तो हम, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ से दोनों साइड इसके हाफ ऑफ करके डिवाइड करके इसका हम बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी कॉलम बन जाएगी फिर। ओके, तो ये हमारी मिड वाली कॉलम बन गई। अब इसके बाद क्या करते हैं हम बनाएंगे ब्रेसेस। ठीक है, तो ब्रेसेस जो होता है हमारा, दो ब्रेसेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होता है हमारा 2.5 मीटर। ठीक है, तो स्केल पे अगर इसको हम ले आएंगे 2.5 मीटर को सेंटीमीटर में पहले चेंज करेंगे, फिर स्केल पे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 2.5 सेंटीमीटर आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर पे अपना ब्रेसिंग के लिए मार्क लगा लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला ब्रेसिंग के लिए हो गया। उसी तरह हम इधर से भी मार्क लगा लेंगे। और फिर इनको हम ऐसे मिला देंगे। अब उसके बाद ये जो ब्रेसिंग वाला हम बीम बनाएंगे, ठीक है, तो इसका जो थिकनेस होगा वो हमारा होता है, ये वाला जो कॉलम था हमारा, ये तो हमारा सर्कुलर था और ये वाला रेक्टेंगुलर होता है हमारा। तो इसका जो थिकनेस जो होगा हमारा वो होता है हमारा 200 mm। 200 mm मतलब 20 सेंटीमीटर, स्केल पे लेंगे तो 0.2 सेंटीमीटर वो हो जाएगा हमारा। ठीक है, 0.2 सेंटीमीटर। हम 0.2 सेंटीमीटर इधर और इधर दोनों साइड मार्क कर लेंगे और उसके बाद हम तो इस तरह से हम अपना बना लेंगे। देखो अब इसमें बनाया कैसे, ये ब्रेसिंग हमने पहले बनाई, उसके बाद हमने ये कंटिन्यूस शो कर दिया क्योंकि हमको इसकी हाइट नहीं पता है।
क्वेश्चन में हमको इसकी हाइट गिवन नहीं है, इसलिए हमने इसको कंटिन्यूस शो कर दिया यहाँ से, ठीक है। और इसके बाद इनके बीच में हमारा 2 ब्रेसिंग, एक और ब्रेसिंग बना के हमको, ये ऊपर की एक ब्रेसिंग है, ये बीच की, इसके बीच में कितनी ब्रेसिंग हमको नहीं पता क्योंकि इसकी हाइट हमको नहीं पता है, ठीक है। तो इसके बाद अब हम यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर हम बनाएंगे ऊपर पे, यहाँ पर बीम बनेगा अब हमारा, ठीक है। ये हमारा कोनिकल वॉल, यहाँ पे फिर कोनिकल डोम बनेगा, उसके नीचे ये हमारा बीम है। ये बीम जो होता है हमारा, इसका जो थिकनेस होता है हमारा, या इसका डायमेंशन जो है वो 500 इंटू 1000 mm है, ठीक है। तो मतलब जो विड्थ होगी वो 500 होगी और जो डेप्थ होगी हमारी वो 1000 होगी, ठीक है। तो 1000 को स्केल पे अगर हम ले आएंगे तो वो हमारा कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम दोनों तरफ से 1 सेंटीमीटर मार्क निकालेंगे और उसके बाद उसको मिला देंगे, ठीक है, इधर भी और इधर से भी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा बीम बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम इससे मिला देंगे। तो हमारा बन गया बीम, ठीक है। हमारा बीम बन गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम नीचे इसका बॉटम डोम बनाएंगे, ठीक है। तो बॉटम डोम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसकी राइज लेंगे हम। तो राइज हमारा यहाँ पर, मैंने इसके पहले क्वेश्चन में बताया था कि राइज हमारा कितना होता है, d/6 टू d/8, ठीक है। राइज हमारा कितना होता है, सॉरी d/4 टू d/8। तो हम यहाँ पर d/6 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में जो स्पैन गिवन था वो हमारा कितना था, 12 मीटर। तो 12 मीटर को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 12 डिवाइड बाई 6 नहीं, हम d/5 ले लेते हैं, ठीक है। हम हाइट लेंगे d/5, तो 12 डिवाइड बाई 5 ये हमारा कितना जाएगा, 2.4, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 2.4 यहाँ से ऊपर की तरफ मार्क कर लेंगे और वो 2.4 हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से, ठीक है। एकदम इसके सेंटर में हम राइस को मार्क लगा लेंगे, ये हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर की हेल्प से, ठीक है, प्रोटेक्टर की हेल्प से हम इसका कर्व ड्रॉ करेंगे डोम का, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो इस कॉर्नर से हम 2.4 पहले मार्क लेंगे, ठीक है। तो 2.4 हम इस पे ले लेंगे पहले, तो ये हमने 2.4 ले लिया। टू पॉइंट फोर नहीं, सॉरी, जो देखो पहले ये हमारा कितना है, ये हमारा 8.2 है, ठीक है। इसका सेंटर कितना है हमारा, ये हमारा 8.2 दिख रहा है सबको ना, 8.2। तो इसका सेंटर कितना आएगा, 4.1, ठीक है। तो मतलब 4.1 यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका सेंटर लेके यहाँ पर इसको ले लेंगे, तो हम अपने प्रोटेक्टर में 4.1 ले लेंगे। अब क्या करेंगे, हम इस कॉर्नर पे रखकर पहले एक कट इधर लगाएंगे और एक कट नीचे की तरफ, ठीक है। फिर उसके बाद हम प्रोटेक्टर की हेल्प से एक कट इधर लगाएंगे, ठीक है, इधर से एक इधर लगाएंगे
और एक नीचे की तरफ लगाएंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, जो हमने ये पॉइंट लगाया था 2.4 की हाइट पर, यहाँ से एक इधर कट और एक इधर कट लगाएंगे। ठीक है, उसी तरह इधर भी हम कट लगाएंगे और नीचे की तरफ लगाएंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमने 4 कट लगा लिए। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम इसके क्रॉस से मिलाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कहीं जाके मिलेगा। ओके, तो ये मान लो कहीं इधर जाके हमारा मिला, फिर इधर वाले से भी हम इसको ऐसे करके मिलाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कहीं जाके ये वाली लाइन और ये लाइन कट करेगी, तो जहाँ पे कट करेगी वही हमारा क्या होगा, इस वाले सर्कल के लिए सेंटर होगा। ठीक है, तो हम वहाँ से कंपास रख के फिर अपना सर्कल बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर सेंटर मिल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको इसके डोम की हाइट तक ले जाएंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे बन गया और हम इसको थोड़ा आगे, अब ये जो हमारा डोम का है ये थिकनेस होता है, ये हमारा होता है 200 mm, मतलब 0.2। अब हम स्केल में इसमें 0.2 और बढ़ा लेंगे। ठीक है, इसमें 0.2 और आगे की तरफ हम बढ़ा लेंगे, तो 0.2 हमारा कहीं मान लो कुछ इधर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम, ठीक, तो अब हम करके ऐसे बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये डोम बन गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कोनिकल वॉल बनाएंगे। जो कोनिकल डोम का ये जो वॉल होगा उसको बनाएंगे, तो उसकी जो हाइट होगी वो डोम के हाइट के बराबर होगी। ठीक है, मतलब जो बॉटम डोम का इस राइज है उसके बराबर होगी। तो इसको हम पहले देख लेंगे हमारा राइज कहाँ पर है, ये हमारा ये राइज है यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद ये टोटल होगा कितना हमारा, 12 मीटर। ठीक है, तो 12 मीटर स्केल पे अगर हम लाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसको सेंटर में रख करके 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि कोनिकल डोम की हाइट कहाँ तक होगी। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह बना लेंगे। ठीक, अब इसके बाद हम कोनिकल डोम के लिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या बना लेते हैं, अपना सिलेंड्रिकल वॉल। तो सिलेंड्रिकल वॉल की जो हाइट होती है हमारी वो होती है 0.6 डी से लेकर 0.7 डी तक। ठीक है, 0.6 डी से लेकर 0.7 डी तक। तो हम मान लेते हैं हमारा कितना, 0.6 डी ले लेते हैं हम, तो 0.6 इंटू 12, तो ये हमारा कितना है 7.2 मीटर। तो अब हम इसको सेंटीमीटर में स्केल पे ले आएंगे, तो हमारा कितना जगह 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम यहाँ से 7.2 बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा 7.2 हम यहाँ से अपनी वॉल बना लेंगे। ये हमारे 7.2 सेंटीमीटर की वॉल हो गई। उसी तरह हम इस साइड भी हम बना लेंगे अपना। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारी सिलेंड्रिकल वॉल की थिकनेस होती है वो होती है हमारी 300
mm, ठीक है। तो 300 mm को स्केल पे अगर हम ले आएंगे तो हमारा कितना आएगा 0.3। तो अब हम क्या करेंगे 0.3 की हम यहाँ पे थिकनेस की वॉल बना लेंगे। तो ये हमने सिलेंड्रिकल वॉल बना लिया। अब हम क्या करेंगे बॉटम रिंग बीम बनाएंगे, ठीक है। तो बॉटम रिंग बीम के लिए जो हमारा ये हॉरिजॉन्टल होता है जिसको हम बालकनी कह रहे थे, वो हॉरिजॉन्टल हमारा कितना होता है 400 mm, ठीक है। तो 400 mm मतलब अगर स्केल पे लाएंगे तो हमारा 0.4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम 0.4 अपना इधर बना लेंगे। और उसके बाद जो इसकी थिकनेस होगी मतलब डेप्थ होगा हमारा, ठीक है, जो हमारा डेप्थ होगा, देखो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इसको सेम लेवल पे हम बनाएंगे, ठीक। तो ये हमने 0.4 mm मतलब 400 mm का बना लिया 0.4 सेंटीमीटर स्केल पर। और जो इसकी डेप्थ होगी वो हमारा कितना है 500 मतलब 0.5 पर, ठीक है। स्केल पर लें तो ये कितना है हमारा 0.5, ठीक है। तो इसको हम इस तरह बना लेंगे और उसी तरह हम इस साइड भी बना लेंगे। उससे पहले हम यहाँ वाला इस एक साइड का क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा कितना है 0.4, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, ये कोनिकल जो डोम था उसको हम बनाते हैं। तो कोनिकल डोम का जो थिकनेस होता है वो हमारा कितना है तो 400 mm, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं सबसे पहले हम ये इंटरनल वॉल को इससे हम मिलाते हैं और इसको हम कभी कोनिकल शेप में कभी कभी मिला देते हैं, कभी कल कोनिकल शेप में नहीं मिलाते, लेकिन हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि कोनिकल शेप में ना मिले, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक। और इसको इस तरह हम स्ट्रेट लाइन कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे इसको कितने का होना चाहिए हमारा ये 400 mm का, ठीक है। तो 400 mm मतलब 0.4, तो 0.4 हमारा यहाँ पर आएगा। अब इसका हम इसके प्रोजेक्शन की हेल्प से इसको हम बना लेंगे, ठीक है। और उसी तरह हम इस साइड भी बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये कोनिकल डोम बन गया। अब इसके बाद हम बनाएंगे इसका टॉप रिंग बीम, ठीक है। तो टॉप रिंग बीम का जो डायमेंशन होता है हमारा वो होता है 150 इंटू 300, मतलब हॉरिजॉन्टल पे जो ऐसे सामने से दिखेगा बाहर की तरफ निकला हुआ वो 150 होगा और डेप्थ जो होगी हमारी वो होगी हमारी 300। तो 150 को अगर स्केल पे अगर हम ले आएँ तो 15 डिवाइड बाई 100 तो 0.15 आएगा हमारा, ठीक है, 0.15 सेंटीमीटर। तो लगभग 2 के करीब में हम इसको बना लेंगे, ठीक है, इस साइड भी और दूसरी साइड भी। और इसका जो डेप्थ होगा वो हमारा कितना है 300 mm मतलब 0.3 के करीब में हम इसको बना लेंगे, ठीक है। और इसको हम ऐसे बना देंगे, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा टॉप रिंग बीम बन गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका बनाएंगे हम टॉप डोम, ठीक है। तो टॉप डोम भी सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हम इसका बनाए थे, ठीक है। सबसे पहले हम टॉप डोम की राइज ले लेंगे। तो राइज के लिए सबसे पहले इसके हम सेंटर से देखेंगे, ठीक है। तो इसका सेंटर हमारा कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसका सेंटर हमारा कुछ यहाँ पर आएगा।
अब यहाँ से हमको कितना लेना है, इसको हम ले सकते हैं d/4 to d/8, इसको हम सेम भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं इसको सेम ही ले रहा हूँ, ठीक। तो ये मैंने ले लिया इसको d/5, 12 डिवाइड बाई 5 ले लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2.4, ठीक है। तो हमारा 2.4 आ जाएगा। तो राइज हम 2.4 इसका यहाँ पर मार्क कर देंगे, ठीक है, इसके सेंटर से। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये राइज यहाँ पर मार्क हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हम एक बार यहाँ से क्रॉस करेंगे और एक बार इधर से, ठीक है। तो हम बनाएंगे तो हमारा कुछ यहाँ पर सेंटर आएगा, ठीक है। तो इस सेंटर से लेकर हम अपना कर्व बना लेंगे, ठीक है। तो हमारा राइज, तो हम यहाँ से सेंटर लेकर राइज तक पूरा ये लेके फिर इसके बाद ये सर्कल हम ऊपर का कर्व बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा टॉप डोम बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं अपना ऊपर लैंटर्न, ठीक है। तो लैंटर्न के लिए क्या करते हैं हम, लैंटर्न जो हमारा होता है वो 1000 mm होता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ओपनिंग 1000 का देंगे, 1000 mm मतलब 1 सेंटीमीटर का हम फिर यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे स्केल पर अगर ले आकर हम देखें तो, ठीक है। स्केल पर अगर हम देखते हैं तो कितना है हमारा 1 सेंटीमीटर, ठीक। तो इस तरह से हम यहाँ से ऊपर मार्क लगा लेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम अपना लैंटर्न बना लेंगे। अब इसके ऊपर हम बनाते हैं अपना लाइटिंग कंडक्टर, एलसी बना लेंगे, ठीक है। ये हमारा एलसी हो गया, ओके। तो इस तरह से हमारा बन के तैयार हो गया। और हम यहाँ पर एक साइड किसी मैन होल के लिए बस दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैन होल, और ये मैन होल जो होता है हमारा वो कितना होगा 500 mm, मतलब 0.5 mm के हिसाब से हम यहाँ पर शो कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा ओवरहेड एंड टैंक बन जाता है। अब हम इसकी कर लेते हैं नेमिंग, ठीक है। देखो तो नीचे शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमारा जो था टोटल, ये वन नीचे टोटल कितना था, ये 11 मीटर, ठीक है। हमारा कितना 11 मीटर, मीटर, ठीक है। उसके बाद हमारा ये कितना है, ये और ये दोनों हमारा कितना हो गया 2400 mm,
और इधर वाला भी हमारा कितना हो गया 2400 mm। ठीक है, उसके बाद ये हमारा क्या है, इतना, ये हमारी हाइट कितनी है, ये हमारा है 200 mm। ठीक है, और ये वाला भी हाइट हमारा कितना है, जो टेपर्ड वाला जितने में हमने टेपर किया है वो भी हमारा कितना है 200 mm। ठीक है, अब उसके बाद जो ये हमारा क्या है, ये हमारा है फाउंडेशन बीम। क्या हमारा फाउंडेशन बीम, इसका डायमेंशन कितना है हमारा 750 इंटू 1000 mm। ठीक है, उसके बाद ये हमारा क्या है, ग्राउंड लेवल है। ठीक, और ये हमारी जो ग्राउंड लेवल की जो डेप्थ है फाउंडेशन की, दैट मीन वो हमारा कितना है 2 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद कॉलम, ये जो हमारे सब कॉलम है इनका डाया कितना है, ये हमारा कितना है 500 mm 5। ठीक है, और ये भी हमारा कितना है 500 mm 5। ठीक है, अब उसके बाद जो ये है हमारा ब्रेसिंग, ठीक है, ब्रेसिंग हमारा कितना है, देखो ये और इनके ब्रेसिंग, दो ब्रेसिंग के बीच का गैप कितना होता है, एक ये ब्रेसिंग है, फिर इनके ऊपर एक ब्रेसिंग, फिर उसके ऊपर ब्रेसिंग, ऐसे एक से दूसरी ब्रेसिंग के बीच का गैप कितना है हमारा 2.5 मीटर। और ये ब्रेसिंग जो रेक्टेंगुलर बीम है ये हमारा कितने का है, ये हमारा होता है 200 mm का। ठीक है, और यहाँ से ये कंटिन्यूस है, एक ये ब्रेसेस है हमारा और एक ऊपर ब्रेसेस है हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपना ब्रेसेस वाला पहले मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा कितना 2.5 मीटर, ये 200 mm, और ये भी हमारा कितना है 2.5 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद ये हमारा क्या है, ये हमारा है ब्रेसेस। ठीक है, और ये हमारा क्या है कॉलम। ठीक है, ये हमारा क्या है सर्कुलर कॉलम, जिसका डाया कितना है 500 mm। ठीक है, अब उसके बाद
जो ये वाली हमारी बीम है, ये बीम, इसका डायमेंशन कितना है हमारा 500 इंटू 1000 mm। दैट मीन जो हमारा थिकनेस डेप्थ होगा वो हमारा 1000 है, और जो उसकी विड्थ होगी वो हमारा कितना है 500। ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्या है बॉटम डोम। ठीक है, ये हमारा क्या है बॉटम डोम है। उससे पहले ये देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया कोनिकल डोम। ठीक है, ये हमारा क्या है कोनिकल डोम स्लैब। ठीक है, और इसकी हमारी जो थिकनेस है वो कितना है हमारा, वो है हमारा 400 mm। ठीक है, उसके बाद ये हमारा क्या है, ये हमारा बॉटम रिंग बीम। ये हमारा क्या है बॉटम रिंग बीम। ठीक है, इसका डायमेंशन हमारा कितना है, जो ये वाला होता है पार्ट हमारा वो कितना होता है 400 mm, और ये कितना होता है हमारा 500 mm। ठीक है, उसके बाद ये क्या हमारा बॉटम डोम। ठीक है, इसका राइज हमने कितना लिया है, ये राइज होता है हमारा d/4 से d/8, बट हमने लिया कितना है इसको d/5। ठीक है, उसके बाद ये सिलेंड्रिकल वॉल है हमारी। सिलेंड्रिकल वॉल की जो थिकनेस होती है हमारी वो हमारी कितना होता है 300 mm। ठीक है, और जो ये डोम की थिकनेस होती है बॉटम वाले की वो हमारा कितना होता है 200 mm। ठीक है, और सिलेंड्रिकल वॉल की हाइट हमारी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक सिलेंड्रिकल वॉल की ये हमारी हाइट है। ठीक है, तो ये हमारी कितनी है 7.2 मीटर। ये होता है हमारा d/6 हमने लिया है, मतलब 7.2 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद ये है हमारा क्या सिलेंड्रिकल वॉल। ठीक, अब उसके बाद ये हमारा क्या है, ये हमारा टॉप रिंग बीम है। ठीक, और इसका हमारा जो डायमेंशन होता है वो कितना होता है, ये वाला पार्ट जो होता है हमारा वो होता है 150 mm, और ये जो होता है वो हमारा होता है 300 mm। ठीक है, और ये हमारा है क्या टॉप डोम। ठीक है, और इसकी थिकनेस जो होती है वो हमारी होती है 100 mm, और ये हमारा क्या है, ये है इसकी थिकनेस 1000 mm। ठीक है, उसके बाद ये है क्या लैंटर्न। ठीक, और ये हमारा क्या है
लाइटिंग कंडक्टर। ठीक है, ये हमारा क्या लाइटिंग कंडक्टर है। उसके बाद ये हमारा क्या है, मैनहोल, और इसका ये कितना है डायमेंशन हमारा 500 mm। और इसके लिए हम इन्हें राइज कितना ले रखा है, ये भी हमारा कितना है d/5, कितना है d/5 2.4। और जो हमारा स्पैन है ये कितना है, ये हमारा 12 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये टैंक बन के तैयार होता है। ठीक है, तो अब जब हम, ये तो हमारा हो गया इसके कंपोनेंट्स, ठीक है, और उनके डायमेंशन। अब जब हम बनाते हैं इसकी रीइंफोर्समेंट डिटेल को, तो हम इसके हाफ पार्ट में शो करेंगे। ठीक है, इसके हाफ पार्ट में हम स्टेजिंग में भी शो करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में हमको मैक्सिमम जो पूछता है वो टैंक वाले पार्ट में पूछता है। ठीक है, तो इसका जो रीइंफोर्समेंट डिटेल है वो हम बनाते हैं दूसरे लेक्चर में। ठीक है, तो आज का जितना भी टॉपिक पढ़ाया गया है उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टैंक के रीइंफोर्समेंट डिटेल के साथ। ओके।